हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टाटा स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पर डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में इसमें कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू लाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टाटा स्मॉल कैप फंड, अगर इसका लॉन्च ऑन डेट देखें तो 13 नवंबर 2018 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखिए तो 6 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 6 इयर्स में, तो 26.89% तक का रिटर्न मिल रखा है। लेकिन अगर आप इस फंड का रिटर्न देखिए 6 इयर्स में, तो 29.94% तक का रिटर्न मिल रखा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मतलब इसने अपने जो कैटेगरी को है लगभग 3% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन है। क्योंकि कंटिन्यूसली 6 साल तक आपको 30% तक का रिटर्न देना, ये अपने आप में ही बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। अगर इसने मान लीजिए 5 साल अगर आप देखें तो कैटेगरी रिटर्न जो है वो 31.25% तक का रिटर्न है, और 5 साल में अगर आप इस फंड का रिटर्न देखें 35.26% तक का रिटर्न है। मतलब 6 साल में और 5 साल में इसने दोनों टाइम में ही अपने कैटेगरी को बीट करके रिटर्न दिया। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। देखिए 3 से 4% बहुत बड़ा मार्जिन होता है अगर आप देखें कंटिन्यूसली हर साल, वो भी 5 साल तक बीट करके रिटर्न देना। और अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता है 1000 रुपए, और कंटिन्यूसली 5 साल तक, तो आपका जो हर महीने तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 5 साल में 1.64 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा हो गया, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या है। नीचे आपको पता चलोगे, जैसे आप मान लीजिए अपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड पे क्या होता, तो गोल्ड में आपने जो 5 साल के जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 87,487 रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे पैसा आपका डबल भी नहीं हुआ, मतलब सिर्फ 27,000 रुपए ही बढ़े हैं, वो भी 5 साल में। और वहां पे जो आप इस फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, डबल से भी आपको 44,000 रुपीज ज्यादा दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है। और आपने मान लीजिए एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 60,000 रुपए आपका अमाउंट डिपॉजिट होता, वो भी 5 साल में, और आपका जो 60,000 रुपए कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,007 रुपीज में। तो देख पा रहे कि 5 साल में सिर्फ 12,000 रुपए ही बड़े होते। तो आप देख पा रहे कि मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न जो है वो अबव एवरेज है। डेफिनेटली देखिए इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न है। रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करें तो रिस्क भी इसने कम ले रखा है। तो यहाँ पे कैसे कम ले रखा है, हम यहाँ पे रिटर्न और रिस्क और रिटर्न रेशियो से ही हम पता लगाएंगे। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की अगर बात करें, लास्ट 3 इयर्स का मैंने बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रखा है। तो इसका बीटा अगर आप देखें तो 0.77 है इस पर्टिकुलर फंड का, लेकिन कैटेगरी देखें तो 0.81 है। मतलब इसने अपने कैटेगरी से रिस्क भी कम लिया है और रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इसका। और मैं आपको बीटा बताऊं तो बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बीटा अगर 1 से नीचे हो तो उसको ठीक ठाक माना जाता है। तो यहाँ पे अगर 0.81 कैटेगरी का, तो 0.77 इस पर्टिकुलर फंड का, मतलब ये कम रिस्क लेके आपको रिटर्न भी ज्यादा दिलवा रहा है अपने कैटेगरी से। तो मैं एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा अभी तक का। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताता है आपका जो एवरेज रिटर्न होता है ना, उससे कितना पॉजिटिव जा सकता है, उससे कितना नेगेटिव जा सकता है, और उसके बीच में रेंज। मतलब मान लीजिए आपका एवरेज रिटर्न 15% है, तो यहाँ पे अगर इसका 15.34 है तो मतलब 30% तक का रिटर्न दे सकता है। या फिर आप 15 से माइनस कर दीजिए 15, तो आप 0% तक का रिटर्न दे सकता है इस साल। तो इसी के बीच में रेंज, मतलब 30 पॉजिटिव या फिर 0, मतलब उसी के जो रेंज है ना, वो आपको एवरेज रिटर्न देता है हर हर साल अगर आप देखें। तो ये आपका बताता है कि अगर ये थोड़ा कम रहता है ना तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैटेगरी का 15.33 है और इस पर्टिकुलर फंड का 15.34 है, मतलब लगभग बराबर ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों का बराबर है, तो मैं यहाँ पे भी एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा तो कम हो गया और स्टैंडर्ड डिविएशन के लगभग बराबर होके आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है, वो भी बड़े मार्जिन से, मतलब 3 से 4% मार्जिन से आपको बीट करके दे रहा है रिटर्न। तो मैं आप यहाँ अभी तक का सबसे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, अभी तक का जितना भी मैंने आपको बताया। लेकिन आगे देखते हैं इसमें कितना क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या क्या फैसिलिटीज है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से कर सकते हैं। और यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1000 रुपए से कर सकते हैं, मतलब लमसम। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। यहाँ पे एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, कितना पैसा आपका इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है, मतलब इन्वेस्टेड है, वो पता चलता है। कितने लोग ज्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 9,319 करोड़ रुपीस तक का पैसा इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर फंड में। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा एम है। मैं आपको बताऊं एम साइज अगर ज्यादा होता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है कि मतलब अच्छा नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कि
फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, लेकिन फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे पार्शियल इफेक्ट पड़ता है, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर एम साइज कम रहता है तो वो एक टेंशन वाली बात है, वो बहुत बड़ा टेंशन वाली बात है। ज्यादा है तो ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर एम साइज कम है तो उसमें क्या है कि आपको पता चलता है कि यार इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, तभी इसका एम साइज कम है, तो इसीलिए आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें तो आपका जो फंड है वो आपका 6 साल पुराना है, और वो भी 9,319 करोड़ रुपीज का एम साइज है। मैं इसे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। एम साइज ना तो ज्यादा है ना तो कम है, एकदम परफेक्ट साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए एक्सपेंस रेशियो पे क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, आप फंड मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हैं और फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एज ए मैनेजमेंट फीस उनको पैसा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका एक हिस्सा बनता है, तो 0.29% तक का आपका प्रॉफिट पे इनको देना पड़ेगा हिस्सा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका ये एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे हो तो अच्छा खासा माना जाता है। देखिए लॉन्ग टर्म में आपका 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा, और आप एज एन मैनेजमेंट फीस पे करेंगे तो आपको भी मन दुख होगा कि यार मैं कितना ज्यादा मैनेजमेंट फीस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्राइटेरिया सेट करें 0.7% से नीचे हो उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए 0.9 या 0.8% भी हो उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। तो यहाँ पे तो 0.29 है। मैं आपको बता दूं, कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का आप फंड उठा लीजिए, उसमें किसी में भी आपको इतना कम एक्सपेंस रेशियो नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर आप देखिए एक बंधन स्मॉल कैप फंड है जिनको अगर आप देखिए 0.37% तक आपको एक्सपेंस रेशियो मिलेगा, और ये जो है टाटा स्मॉल कैप फंड जिसको 0.29। अगर सबसे कम किसी का है तो सबसे एक्टिव फंड में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है वो आपका टाटा स्मॉल कैप फंड है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। जी हाँ, सुपर पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक नहीं, सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। और यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आप मान लीजिए आपने 1 साल पहले एग्जिट मार लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। सबसे बात यहाँ पे मार्केट, सबसे मेन बात क्या है जो कि मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे मिड कैप में इनका 5.27% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 86.96% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका कोई भी एलोकेशन नहीं है, और अदर्स मतलब कैश या फिर डेप्ट के फॉर्म में इनका 7.8% का एलोकेशन है। देखिए यहाँ पे मैंने पिछली बार एक बार रिव्यू किया था, मतलब अगर आप देखिए मेरे पुराने वीडियो देखेंगे 2 महीने या 3 महीने पहले, अगर आप मेरे रिव्यू देखेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड में, उसे मैंने मार्केट कैपिटल में एक थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दिया था कि यहाँ पे जो स्मॉल कैप में उनका 92% तक का एलोकेशन था, लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया है। अब ये 87% तक के एलोकेशन में आ चुके हैं, और इन्होंने बाकी जो है आपका अदर्स या मतलब जो कैश या फिर डेब्ट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए अभी भी ये डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, लेकिन फिर भी अपने कैटेगरी से कम रिस्क लेके चल रहा है और आपको रिटर्न भी दिलवा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क तो बना रहेगा। अब ये मत सोचिए कैटेगरी से कम रिस्क लेके चल रहा है तो बहुत कम रिस्क है, आप भाग के जाके अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं है, नहीं ऐसा मत करिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि क्या चक्कर है और आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। तो यहाँ पे देखा जाए मार्केट कैपिटल के बारे में मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए आप इसमें से स्मॉल कैप पे थोड़ा सा कम एलोकेट कर सकते थे, थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जा रहा है, थोड़ा लार्ज कैप में भी कर सकते थे, तो ये हो सकता था। लेकिन हाँ यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तभी आपको रिटर्न जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रखा है, लेकिन अपने बेंचमार्क या फिर कैटेगरी को देखा जाए तो वहां पे आपका रिस्क थोड़ा कम ले रखा है। लेकिन ओवरऑल एक रिस्की फंड है, ये मत सोचिए कि बेंचमार्क पे अपने जो कैटेगरी जो है उससे अगर कम ले रखा है तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि रिस्की फंड नहीं है। स्मॉल कैप में रिस्की बना रहेगा, बस अपने कैटेगरी से कम रिस्क लेना थोड़ा जरूरी हो जाता है और रिटर्न थोड़ा अच्छा दिया तो एक पॉजिटिव फीडबैक रह जाता है इस पर्टिकुलर फंड में। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 29.02% तक एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 18.69% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में आपका 15.93% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 9.89% तक एलोकेशन है, उसके बाद हेल्थ केयर में 9.71% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.62% तक एलोकेशन है, रियल एस्टेट में आपको देखा जाए तो 5.46% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 4.68% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन मामले में ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, थोड़ा सा कम डाइवर्सिफाई कर रखा है, थोड़ा सा और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है तो मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छा खासा फीडबैक देता है इसे, लेकिन थोड़ा सा कम। देखिए यहाँ पे जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है ना, टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर, बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, अगर ये तीन सेक्टर्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर आप देखा जाए तो थोड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर में भी डिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन हाँ ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचते हैं,
लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, लेकिन फिर भी देखा जाए मैं यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं दूँगा। देखिए यहाँ पे ठीक-ठाक सा डाइवर्सिफाई कर रखा है। 5 आपका सेक्टर में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए और यहाँ पे हो रखा है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर के जो 5 सेक्टर्स हैं। तो डेफिनिटली मैं यहाँ पे ना ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं दूँगा। ठीक-ठाक सा एक मैं आपको बताऊँ एवरेज, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव यहाँ पे फीडबैक रहेगा इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल एलोकेशन। जी हाँ। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए यहाँ पे पहले जो है वो आपका चंद्र प्रकाश पडियार, इनका एक्सपीरियंस है 6.18 इयर्स का। सेकंड जो है आपका जितेंद्र खत्री, इनका एक्सपीरियंस है 1.009 इयर्स का। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि वो फंड मैनेजर है, वो एक जो फंड मैनेजर उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, आप उनके पास रिटर्न के बारे में जान सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जान सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, आपको रिटर्न कैसा दिलवाते हैं। तो इससे क्या है कि आप भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ इनकी स्ट्रेटेजी होती है वो एकदम बढ़िया रहती है और ये अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो एक जो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि वो अच्छा खासा आपको कैश भी मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक जो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। तो ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 4/5 रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही कम नेगेटिव फीडबैक मिले। देखिए सबसे पहले जो आपका कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, ठीक है, ओवर ऑल टाइम में देखिए वो भी बहुत ही मैसिव, अगर आप देखिए डिफरेंस है 3 से 4% मैं आपको मैसिव बोलूंगा। उसके बाद आप सेकंड बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि बीटा जो है इसका भी कम है। मतलब देखिए अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में इसने रिस्क भी कम ले रखा है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दिलवा रखा है। तो एक पॉजिटिव फीडबैक इसलिए मैंने दे रखा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, देखिए यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं, कंक्लूजन में बताऊं तो लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम अगर 7 से 10 साल है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन आप कोई दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कैनरा रुपये स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपका ऐसे कई सारे आपको स्मॉल कैप फंड मिल जाएंगे जो कि अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया फंड है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया। इसमें मैंने अभी तक सारे ही पॉजिटिव फीडबैक आपको बताया है मोस्टली, या फिर जो मैंने आपको थोड़ा नेगेटिव बताया वो भी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, आपको बताऊँ एवरेज है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है अच्छा नहीं है। तो मैं एक अच्छा खासा इसको बताऊं, मतलब एक फीडबैक दूंगा। और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि सारा पैसा आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट ना करिए, क्योंकि देखिए एक बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तो अभी आप इस पर्टिकुलर फंड की तरफ देखिए, वरना आप बिल्कुल भी मत देखिए, भूल जाइए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसे आता रहता हूँ। थैंक यू।